आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया गया था। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो बिहार में भारी बवाल देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर इतना हंगामा होगा, पोस्टर तक जलाए जाएंगे, इसकी तो कभी चाचा ने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, जेडीयू अब खत्म होने की कगार पर आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ मुस्लिम समुदाय अब सड़कों पर उतर आया है। और हद तो तब हो गई है जब जनता नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला तक जला रही है। तो कैसे बिहार में सड़कों पर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया जा रहा है, आपको वीडियो समेत खबरें भी दिखाएंगे। और क्यों अब नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य का द एंड होने वाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश के पुतले को जलाते नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिमों की भीड़ देखी जा रही है, जिससे इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को इस बिल के समर्थन के लिए मनाया है और नीतीश कुमार माने भी हैं, इससे सबसे बड़ा घाटा नीतीश कुमार का ही होता नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ही आपको बता दें कि जैसे ही बिहार में वक्फ बिल के मुद्दे ने अपना पैर पसारा था, नीतीश कुमार के खिलाफ उनका मुस्लिम वोट बैंक होता नजर आने लगा था। और अनुमान पहले ये लगाए जा चुके थे कि अगर इस बिल पर जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो मुस्लिम समुदाय से जेडीयू को एक बड़ा झटका लग सकता है और वही झटका अब लगता नजर भी आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए हैरानी की बात यह है कि झटका विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें मिल रहा है, जिससे इतना तो साफ है कि बिहार से नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू अब उनका सूपड़ा साफ जल्द होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी एक बड़ी तादाद में है। आंकड़ों की अगर माने तो राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है, जिसमें से 16.9% करीब 1.76 करोड़ लोग मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अब ऐसे में आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने बेचारे नीतीश बाबू का कितना बड़ा घाटा करा डाला है। आधे से ज्यादा वोट बैंक अब नीतीश कुमार के हाथ से जा चुका है। और केवल वोट बैंक ही नहीं, बल्कि अब तो जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में साफ समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि बिहार में अगर पिछले 19-20 सालों से नीतीश कुमार ने पलटी मार मार कर अपनी कुर्सी पाई है, तो ऐसे में सबसे बड़ा हाथ खुद मुस्लिम समुदाय का रहा है। और अब इससे इतना तो साफ है कि जिस तरह से मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने की कगार पर आ गई है और ये भी कह सकते हैं कि खत्म हो चुकी है। क्योंकि जैसा कि आप और हम बखूबी जानते हैं कि वक्फ बिल जिस तरह आनन फानन में पास हुआ है, लागू हुआ है और अब तो राष्ट्रपति ने मंजूरी तक दे दी है, कानून तक बन गया है, ऐसे में ये तो साफ है कि अब आगामी चुनाव से नीतीश कुमार को एक भारी शिकस्त मिलने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। क्योंकि अब तो उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी नीतीश का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर देखिए आप, लिखा भी हुआ है, वक्फ बिल का विरोध, 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ी, कहा मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा, डिप्टी सीएम बोले कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही पाकिस्तान जाए। तो एक तरफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ खुद पार्टी के नेता नीतीश कुमार को ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ही पार्टी का भरोसा तोड़ा है, उनका भरोसा तोड़ा है। ऐसे में आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से खत्म होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जेडीयू के साथ मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है, दर्जनों से ज्यादा पदाधिकारियों ने साथ छोड़ा है, ऐसे में नीतीश कुमार की हालत खराब है कि बिहार में चुनाव के दरमियान उनका क्या होगा। पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने फैसले पर अड़ी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि पार्टी खुद जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ दगाबाजी करती दिख रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं, नारेबाजियां हो रही हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम हैं जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनका बयान निकलकर सामने आता है कि इस कानून को नहीं मानने वालों को वो
पाकिस्तान भेज देंगे क्योंकि वो देशद्रोही हैं। मतलब खेल समझिए आप, खुद बीजेपी ही बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ाती नजर आ रही है और उनकी राजनीति को खत्म करने पर तुली हुई है। खबर देखिए आप, लिखा भी है, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का सरकार है। जो कानून नहीं मानेगा, संविधान की किताब लेकर चलेगा, विधेयक संसद में पास होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करेगा, वो राजद्रोही है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। तो देख रहे हैं आप, बिहार में एक ही सरकार के दो गुट हो चुके हैं। मतलब गठबंधन की सरकार से दो तरह की बयानबाजियां नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को राजद्रोही बताया है। उनका ये कहना है कि जो लोग वक्फ संशोधन कानून का पालन ना करने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें जेल जाना ही होगा। तो वहीं इधर खुद बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी है जेडीयू, जिसके अध्यक्ष है नीतीश कुमार, वक्फ बिल को लेकर अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। वहां पे कई नेताओं ने विरोध स्वरूप पार्टी को छोड़ भी दिया है और कई नेता इस पर नाराज नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार मीडिया के सामने कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की ओर से ही इस दो तरह के रुख को लेकर सवाल तो पैदा होना लाजमी है और ये भी साफ दिखाई देता है कि खुद जेडीयू को खत्म करने के पीछे बीजेपी ने अच्छी चाल चली है, क्योंकि बीजेपी का तो हमेशा से विशेष हिंदू प्रेम रहा है। हिंदुत्व के एजेंडे, मुस्लिम हिंदू, जाति धर्म, इस तरह की राजनीति पर बीजेपी काम करती है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि जेडीयू एक सेकुलर पार्टी है और नीतीश कुमार तो हर समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले नेता बनते हैं। अब बीजेपी के इस विवादित बिल में समर्थन देकर नीतीश बाबू ने अपना जो घाटा कराया है, उसका खामियाजा जल्द ही भुगतना पड़ सकता है और ये साफ है कि इसका नतीजा नीतीश कुमार के लिए काफी घातक भी साबित होने वाला है और इस बार के बिहार चुनाव में एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, वो नीतीश के लिए किसी तूफान से कम नहीं है और इस तूफान से बीजेपी का तो कोई नुकसान नहीं होगा। उनका तो अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ बना हुआ है और बना रहेगा भी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ काफी गलत हो चुका है और अब जेडीयू खत्म होने की कगार पर आ गई है, या कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इस हालत का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा, वो केवल और केवल विपक्ष को मिलने वाला है और आरजेडी आगामी चुनावों से पहले इस मुद्दे का फायदा आराम से उठाती नजर भी आएगी और आ भी रही है। तेजस्वी यादव ने एक अच्छी रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम ने नीतीश को खत्म कर दिया है या हर बार पलटते पलटते इस बार चाचा की राजनीति ही पलट गई है। आपको क्या लगता है? आप इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।